हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि 10/12/2025 को बैंक पेंशन अपडेशन का जो केस है, बहुचर्चित एमसी सिंगला केस के नाम से जाना जाता है, इसकी सुनवाई के लिए कोर्ट में बुलाया गया। कॉल लगा, लेकिन वह एक अजीबोगरीब चीज़ होती है। शायद मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि पिटिशनर के वकील और रेस्पोंडेंट के वकील दोनों केस को एडजर्न करा लेते हैं, और जो पिटिशनर के वकील हैं वो, अब पिटिशनर के तो कई पिटिशनर है, कई वकील हैं। अब ये नाम तो आया नहीं कि सेवाराम जी ने किया ऐसा। इसमें तो सिर्फ ये लिखा है, ऑन द रिक्वेस्ट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेट्स एंड द रेस्पोंडेंट नंबर 5 लिस्ट ऑन 17/12/2005 को लिस्ट कर दिया जाए। अब पिटिशनर्स के किस वकील ने ये एडजर्नमेंट मोशन मांगा, नॉट नोन। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो इस केस में ये सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सेवाराम जी लड़ रहे हैं हमारी ओर से, तो सेवाराम जी का नाम हमारे मुंह पर आया हुआ है। तो लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया। हमने दूसरी चीज़ देखी इसमें, मैंने देखा कि भाई आखिरकार इस केस में ऐसा हुआ क्या जो इसको एडजर्न करना पड़ा। लर्नर काउंसिल, ये एडजर्न क्या है? ये एडजर्न नहीं है। 17/12 को ये चला गया रेस्पोंडेंट ने दोनों के वजह से, तो ये एडजर्न होया क्या? लंबा नहीं गया। कोर्ट में सुनवाई के लिए पुकार होती है। तो जब इसमें कहते हैं कि रेस्पोंडेंट नंबर 5, हमने देखा है रेस्पोंडेंट नंबर 5 कौन है, रेस्पोंडेंट के वकील कौन है वो तो बताया नहीं। अब क्योंकि हम तो सेवाराम जी को जानते हैं, तो अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है सेवाराम पे डाल देंगे। अब यह रेस्पोंडेंट तो कई है, इसमें अलग अलग वकील हैं, तो यहां किसने किया वो बाद की बातें हैं। रेस्पोंडेंट नंबर 5 यानी इसको केस को आगे बढ़ाने के लिए ना तो यूनियन ऑफ इंडिया बात करती है, ना पंजाब नेशनल बैंक बात करती है, ना इंडियन बैंक एसोसिएशन बात करता है, और पंजाब नेशनल बैंक का जनरल मैनेजर भी बात नहीं करता। 4 जो आदमी है इसमें प्रमुख, वो नहीं इसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो भाई ऐसा 5वां कौन आ गया? अब मैं तो 5वें का नाम सुनकर के ही अचंभित हूं, ये है कौन? ये कोई एसोसिएशन है ऑफ रिटायर्ड इंडियन ओवरसीज बैंक एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड थ्रू इट्स ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। भैया ये क्या प्याद है? मतलब हमारा रेस्पोंडेंट यानी एक हमारा एक खिलाफ बैंकों का एक ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहा है। ये मेरी नॉलेज में नहीं था। ये तो जो रेस्पोंडेंट नंबर 5 आया, जब इंक्वायरी की मैंने है कौन ये, तो पता चला यहां पर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड आईओबी एम्प्लॉय रजिस्टर्ड थ्रू इट्स ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी के थ्रू लड़ रहा है। आखिरकार ये क्यों लड़ रहा है, और ये रेस्पोंडेंट क्यों हो गया? क्या इसको बैंक पेंशन अपडेशन नहीं चाहिए? भाई इसकी असल कहानी क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए ना सरकार बात करती है, ना आईबीए बात करता है, ना बैंक बात करती है, ना बैंक का जनरल मैनेजर बात करता है। इसका वहां से बिल्कुल क्लियर कट है। तो ये बीच में किसने बैरियर लगाया, किसने फंदा लगाया, और उसके बाद में पिटिशनर का वकील भी मान जाता है। कमाल की बात है। मतलब पिटिशनर का वकील भी इसको आगे बढ़ाने में, अब रीजन क्या रहा होगा अब यहां वो तो कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन ये बड़ी ही आश्चर्य में डालने की बात है। आखिरकार एक एसोसिएशन, इंडियन ओवरसीज बैंक का एसोसिएशन बैंक पेंशन के अपडेशन के खिलाफ लड़ रहा है, और वो केस को आगे नहीं चलने देता है। केस को वो एडजर्नमेंट मांग लेता है, और उसका समर्थन पिटिशनर के वकील करते हैं। इस प्रकार की कंडीशन मुझे नहीं लगता कि कभी पैदा हुई होगी।
यहाँ आईबीए भी साफ सुथरा है, यहाँ यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार भी साफ सुथरी है। अब भाई किसी को पता हो तो मुझे बताएं कि आखिरकार ये है कौन और ये क्यों लड़ रहा है हमारे खिलाफ। खैर एनीवे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। 17 तारीख नज़दीक आ रही है। रीजन क्या रहा होगा कोई पता नहीं है। हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है अपीलेंट और क्या नाम है उससे मिलकर के ये काम हुआ। वो भी बैंकर से, ये भी बैंक वाले हैं, वो भी रिटायर होंगे, ये भी रिटायर होंगे, चलो मिलके कर लेते हैं। अब क्या इनको मस्ती रही हमें पता नहीं। अब मैं इसको ज़्यादा तो नहीं खींचूंगा, यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।